उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत धन्ना जी का जन्म पिंड तुआन, जिला टांक, उस धरती ते होया है। जदों आपां जयपुर तो कोटे नूं जाइए जां कोटे नूं राजस्थान विच जयपुर नूं जाइए ते रस्ते दे दरमियान एक शहर आउंदा है जिस नूं टांक कहा जाता है। इस टांक शहर तो थोड़ा जा अंदर नूं जाके पिंड तुआन है। ऐदकी सबब बनिया सन्मानयोग भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा और दास नूं भगत धन्ना जी दे उस अस्थान ते कीर्तन औत कथा करन दा सुभाग मिल गया जिस थां ते भगत धन्ना जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती कीती है। भाई साहब नाथ दे नाल सन। कई बिघे जमीन अज भी भगत धन्ना जी दे नाम ते बोलदी है। भगत धन्ना जी दा ओ खूह है कि जिस खूह दे ऊपर उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती और परिपूर्ण परमात्मा ने उस भगत उस महापुरख दे कारज राज कीते सन। भाई साहब पिछले साल नाल सां इकट्ठे सी ते उथे भी विचारां भगत धन्ना जी बारे होईयां। मैं सिर्फ उन्हां दे जीवन संबंधी एक अर्ज करनी चाहना था कि आम तौर ते भगत जी का जिक्र भाई गुरदास साहब जी की उस पौड़ी नूं आधार बना के कीता जांदा है जिस विच ठाकुर की पूजा का जिक्र किया गया है। इहदे विच कोई शक नहीं कि जदों इंसान परमार्थ के मार्ग ते चलदा है ते कई बारी कितना समा ओदा कर्म कांडां दे रूप विच ही बतीत हो जाता है। इहनूं ध्यान नाल मेरी बेनती नूं सरवण करियो। पर वो कर्म कांड तो उदों मुक्त हो जाता है जदों ओदे अंदर सच्चा ज्ञान ते समर्थ गुरु कोलों ओनूं गुरु दीख्या मिल जाए, शब्द की रोशनी विच जीन लग पवे ते वो बाहर मुखी कर्म कांडां तो सदैव काल लई मुक्त हो जाता है। दास गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत धन्ना जी दे 3 शब्द ने। भावें विद्वाना ने गिनती 4 की है। वो राग आसा विच 3 शब्द मानते ने ते एक राग तनासरी विच उन्हां दा शब्द मन्निया जाता है। पर जदों असी गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़दे हां ते राग आसा दे 2 शब्दां दे बिल्कुल दरमियान भगत धन्ना जी दे 2 शब्दां दे बिल्कुल दरमियान एक शब्द है जिहदा सरलेख है महला 5वां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हैरानगी की गल है कि धन गुरु अर्जुन देव जी ने नानक पद की वरतों नहीं की पर उसका सरलेख महला 5वां है। भगत धन्ना जी का वह पवित्र शब्द जिस विच आरंभता विच भगत जी का बचन है, भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे। मैं सिर्फ बाणी ते फोकस केंद्रित होके कुछ बेनतियां करनियां क्योंकि भगत धन्ना जी का अंदर आपा वो गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरबाणी विच है। जिहड़ा शब्द है ये गुरु का आपा है, ये निज स्वरूप है गुरु का। भगत धन्ना जी दे 3 शब्दां विचों एक शब्द गुरु अर्जुन देव जी का ते जिस शब्द विच गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने उन्हां भगतां महापुरखां का जिक्र किया है
जिन्हां नूं उस वक्त दे स्वर्ण जाति वाले, उच्ची जात वाले नीवा कहंदे सन। केवल नीवा ही नहीं कि जे वो परमात्मा की भगती समर्पितता का जिक्र करते सन ते उन्हां भगतां महापुरखां नूं उच्ची जात वाले जलील भी करते सन। देखो थोड़ा जा बाणी की रोशनी च ये दास ने पिछले सालों विच भी एक बार अर्ज की सी, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच भगत धन्ना जी परमात्मा की भगती किवें कर लगे। उन्हां दा पवित्र शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच कि भगत धन्ना जी नूं करनी कमाणी वाले महापुरखां दे जीवन बारे पता लगा। सब तो पहला भगत नामदेव जी, उन्हां दे पवित्र जीवन संबंधी यह समाचार मिलिया कि उच्ची जात वाले उन्होंने अद्धी कौडी दा छींबा कहंदे ने। गल ध्यान नाल सुनियो, कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर निकल के नहीं। अद्धी कौडी दा छीपा कहंदे ने, पर अज उस दा अंदर परमात्मा दे नाम विच शब्द विच इन्ना को लीन होया कि गुरु ने अद्धी कौडी दे छींबे नूं अज लखां दा बना दिता है। ओदी अरदास मालक दे दर ते सुनी गई। दूसरा बचन कि भगत कबीर साहब जी नूं बनारस की धरती ते स्वर्ण जाति वाले जुलाह कह के पुकारदे ने। जदों वो सच की गल भी करते ने, अखौती उच्ची जात वाले ओदी सच की आवाज नूं भी दबाण दा यतन करते। पर उस महापुरख बारे दस्या गया कि उन्होंने अपनी किरत जरूर की, पर तमे ते लालच की बिरती नूं त्याग के केवल परमात्मा नूं गाया, जिस नूं लोक जुलाहा कहंदे सन। धन गुरु अर्जुन देव कहंदे ने धन्ना जी नूं दस्या गया कि वह गुणा की खान बन गए कबीर जी। तीसरा बचन कि भगत रविदास जी ने उन्हां दी बिरादरी दे लोकां दे घरां विचों मरे हुए पशुआं नूं ढोंदे ने। पशुआं दा चमड़ा उतारिया जांदा है, पर सतगुरु दी बाणी विच गुरु अर्जुन देव ने कहा, भाई संसार दे लोगो कि देखो कि जेड़ा घर घर दे विच जाके मरे हुए पशुआं दा चमड़ा उतारन दा काम करदा है, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा की भगती वस गई ते उन्होंने साध संगत विचों परमात्मा के दीदार नूं पाया। चौथा बचन है कि वह भगत सैन जी जिन्हां नूं लोक नाई शब्द वरतदे सन। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, मैं किसी जात बिरादरी नूं केंद्रित रख के नहीं, पर जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच है वह मैं जरूर साझा करना चाहता हाँ कि उन्हां नूं लै लोक बुत्तियां करन वाला नाई कहंदे ने। पर हजूर ने क्या देखो कि अज वो महापुरख परमात्मा की भगती करदियां करदियां श्रोमणी भगतां दे विच ओदी शमूलीयत हो गई। इस बचन नूं ध्यान नाल पढ़ियो। नामदेव जी लई शब्द छींबा वरतिया गया, कबीर साहिब लई जुलाहा वरतिया गया, भगत रविदास जी लई शब्द चमार वरतिया गया, सैन जी लई भगत शब्द नाई वरतिया गया। पर सच एवे कि एक हल वाण वाला जिमीदार जिहदे लई शब्द गुरु अर्जुन देव जी ने जाटरो वरतिया है। एक जाट उस दे मन विच इन्हां महापुरखां दे जीवन दीयां साखियां, इन्हां दी परमात्मा विच अभेदता, इन्हां दे अंदर परमात्मा दी बख्शिश नूं देख के एक हल वाण वाला जिमीदार परमात्मा की भगती भी जुड़िया। उन्हें इन्नी भावना नाल परमात्मा की भगती की। धन गुरु अर्जुन देव महाराज कहते ने उन्हें परमात्मा के प्रतख दर्शन किए ते जो कुछ उन्हें अपनी जबान तो कहा परमात्मा ने उस भगत के हर कारज नूं सिरे ला दिता। ये पवित्र शब्द है कि गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना। इते शब्द छीपरो वरत्या है कि छींबा। गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना। बुनना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। ते महाराज कहते नीच कुला जोलारा भयो गुणी गखीरा। रविदास ढवंता ढोर नीत
तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगतां में गनिया। ये चार महापुरखों का जीवन सुन के ते इत्थे एक दास अर्ज करनी चाहेगा। तुसी बाणी पढ़न वाले समझन वाले बैठे हो, ते भाई साहब जी दे अंदर दी एक सिख है कि जिन्हां दी बाणी असी गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़दे हां, उन्हां भगतां महापुरखों का जीवन ते उन्हां दी रचना विचों कोई संगत नाल सांझ पाई जाए। मैं कई बारी सोचना, क्योंकि सानू जो कुछ शुरू तो सुनाया गया असी ओनू अपने दिमाग विच फीड कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब नू पढ़न दा यतन ना कीता। क्योंकि अज जो मैं बोलांगा आप सुनोगे, जी सदके सुनो। पर एक बेनती है, कोई भी बोले खुद गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल आप सांझ पाओ, ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करोगे, सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द साडे जीवन दी अगवाई करेगा, सानू उस खजाने दी जानकारी मिलेगी। हुण अज तक आ साडे नेड़े सुल्तानपुर है, शायद दास ने अर्ज पिछले दिनी भी इत्थे समागम सी, कीर्तन दरबार उत्थे कीती होवे। अज तक मैं बाबा कालू जी दी याद विच कदी किसी प्रोग्राम नू अटेंड नहीं किया। हो सकता कीर्तनीय गुरसिख बैठे ने, शायद इन्हां ने भी ना कीता होवे। बाबा कालू जी दी यादगार किते ज्यादा नहीं मिलती, उन्हां दी याद विच किते गुरमत समागम नहीं देखे। कारण इक्को, क्योंकि साडे दिमाग विच इक्को गल पा दित्ती गई, वो झिड़कदे रहे, वो मारदे रहे, उन्हां नूं समझ ना पई। पर एक मैं बेनती करांगा, वो पिता अपने पुत्र दे जीवन नूं चाहता है अपनी बिरती नाल कि बहुत तरक्की करे। पर सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी च देखियो, जिथे धरती नूं धन किया गया, मां नूं धन किया गया, कुल नूं धन किया गया, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच गुरु दे पिता नूं भी नमस्कार कीती गई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन हुंदा है कि धन धन पिता। हुण की आपां बाबा कालू साहिब जी नूं धन धन नहीं कहांगे? धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माहे। ये चार शब्द ने कि पिता धन, कुल धन, मां धन, ते चौथा शब्द फिर क्या गया, गुरु नूं धन। हुण ये जिहड़ा शब्द आपां पढ़ने आ कि गुरु ग्रंथ साहिब विच तां बाणी परमानंद दी दर्ज है, पर धन्ना जी नूं ये परमानंद बारे क्यों ना गुरु अर्जुन देव ने विच अंकित किया। बाणी भगत रामानंद जी की भी दर्ज है, पर चारां भगतां नूं विशेष करके हजूर ने अपने शब्द विच उदाहरण वजों लिया। परमानंद, रामानंद, भगत पीपा जी, भगत बेणी जी, भगत तरलोचन जी, बाबा फरीद साहब जी, उन्हां दे भी अमृत बचन दर्ज ने। पर चार भगत क्यों चुने गए? नामदेव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत सैन जी। दरअसल मेरा मन एक गल कहता है कि धन गुरु अर्जुन देव जी का यह शब्द दर्ज करने का इको कारण सी कि एक जिमीदारा करने वाला, उन्होंने ये गल दसी गई कि जिन्हां नूं पिंडां दे लोक नीच कहंदे ने, देख उन्हां ऊपर परमात्मा की इन्नी कृपा हुई, वो भगती कर करके परमात्मा विच अभेद हो गए। ते कहंदे ने इन्हां दे जीवन नूं सुन के एक हल वाहण वाले ने प्रतख परमात्मा दे दीदार पा लए। रामानंद, परमानंद, इहदा मतलब यह नहीं कि उन्हां दा जीवन जां उन्हां दी रचना विच कोई अंतर है, क्योंकि उन्हां संबंधी यह मनौत है कि वह स्वर्ण जाति विचों संबंधित ने। पर इन्हां भगतां ने एक क्रांति लियांदी कि जिन्हां नूं लोग कहंदे सन नीवीं जात दे, उन्हां ने सच एवे कि समाज दियां नफरत दियां ठोकरां खांदियां होयां भी परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे विच प्रगट कर लिया है। कबीर साहब दा एक सलोक है, वो कहंदे ने सच एवे कि लोक मेरी जात दा नाम लैके मजाक उड़ांदे। मैं शहर विच लंघना, पिंड विच लंघना, ते उच्ची जात वाले लोग मेरा नाम लैके पुकारदे ने। ते देखो महापुरखां ने बचन दर्ज कीते, पर कहंदे ने परमात्मा
मैं इस जात तो कुर्बान जाना, जे ये ठोकरा ना मार दे ते मेरे अंदर तेरी भगती का एहसास किवें पैदा होना सी। उन्हां दे अमृत बोलने, कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, हर कोई मेरी जात हसदा है, मजाक करदा है। कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, बलखारी इस जात को जे जप्यो सिर जखार। कहंदे मैं कुर्बान का यह दे तूं कि जिस जात विच रह के मैनू परमात्मा की भगती मिल गई। सिर्फ मेरी बेनती सी कि 4 भगतां दा जीवन सुन के वो महापुरुष भगती कर लगा। असी शब्द पढ़ लेने आ क्योंकि मैं लड़ी जोड़ना चाहना। पहला शब्द कह कि भरमत फिरत बो जन्म बिलाने, तन मन धानी धीरे। ये सारे शब्द विच भगत जी ने किते ठाकुर पूजा का जिक्र नहीं किया। इस शब्द दियां अखीरलियां तुकां ने कि धन्नै धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया, कि धन्ने ने धरती दे सहारे परमात्मा नूं पाया। ते देखो ना शब्द ये नहीं लिखिया कि किसे पत्थर नूं पूज के, उन्हां शब्द वरत्या कि मिल जन संत समानिया, परमात्मा की भगती करने वाले महापुरखां की संगत करके। हुण उस तो बाद जिहड़ी अगला शा ये विद सुन के, विद का अर्थ सानू रुकना पेगा कि उन्हें आ विद आ सारे तरीके सुने। इस घटनाक्रम नूं सुनिया, उन्होंने तवारीख नूं सुनिया, उन्होंने भगतां दे जीवन नूं पढ़िया सुनिया। ये विद सुन के जाट रो उठ भगती लागा। ते महाराज कहते मिले परतक गुसाइया धन्ना वडभागा। ये सन संत जन जिन्हां दी सोबत करके उन्होंने पाया। मैं सिर्फ उन्हां दे शब्दां नूं अपने निर्धारित समय विच सिद्धांतक जो पक्ष है वह अर्ज करनी चाहांगा। पहली तुक है गुरु ग्रंथ साहिब दे राग आसा विच भगत जी दी कि हे प्रभु ऐस जीव आत्मा नूं भरम दिया भटकदियां पता नहीं किन्ने कु जन्म हो गए। भरमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, एक दो नहीं बहुत जन्म हो गए ने, पर अज भी इस अंदर नूं समझ नहीं पई। तन मन धन नहीं धीरे। 3 शब्द ध्यान दिया जे। मैं पहली तुक सिर्फ लेनी ते दूसरे 2 शब्दों की व्याख्या करा। तन मन तन नहीं धीरे, ना तो तन ने सदीव काल धीरे का अर्थ धीरज, धीरज का भाव अर्थ टिकना। कहते ना तो तन ने टिकना है, ना बंदे का मन टिकता है, ते ना जिहड़ा ये धन दे अमार लाई बैठा है। सच एवे ना तिन्ना चीज़ों विचों कोई चीज भी बंदे दे नाल निभण वाली नहीं। बस इन्हां नूं असीं थोड़ा जिहा विचार लईए। तन मन तन नहीं धीरे। मैं 2-2 4-4 प्रमाण सिर्फ अर्ज करांगा बाणी विचों। देखो पहली गल भगत जी कहंदे ने आ तन किहड़ा धीरे, ये किहड़ा टिका विच है। आम तौर ते असीं शब्द वरतने आ कि मौत वेले तन बिनसदा है। नहीं, बेनती है जन्म तो शुरू हुंदा है, मरण तक यदी प्रक्रिया मुकम्मल हुंदी है। ये तो साडे जिउंदे जी अपना रूप बदली जाता है। जो अज मेरे तन कुल है, अज तो 10 साल पहला स्वरूप नहीं सी। जे रब जिंदगी देगा तो अज तो 10 साल बाद यह चेहरा इस तरह का नजर नहीं आएगा, क्योंकि तब्दीली है, यह टिकन वाला नहीं। इन्हें ऐसा इनू शब्द ये वरतीए चेंजेबल है, इन्हें तब्दील होना है। तन आ लोग अपनिया तस्वीर हर जन्मदिन दिहाड़े खिंच के लाते, तो मेरा ख्याल जरा 30-32 साल तो तस्वीर ला रहा है ना, उन्होंने एक एक तस्वीर साल बाद चंगी तरह ध्यान नाल घोख लेनी चाहिए कि हर साल मेरे शरीर दे विच कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, ये चेंज हो रहा है। बाबा फरीद साहब ने इस तब्दीली दे बारे एक बचन क्या कहन लगे, देख फरीद केवल तेरिया अखां च पानी नहीं, केवल तेरी जबान विचों दंद, तेरे मुख विचों दंद नहीं, केवल तेरे शरीर विच जो परमात्मा ने केस दाड़े रूप विच दिते, कले ए तेरे केसां दा रंग काले तो चिट्टिया नहीं होया। ते आ दिन आ गए ने दसंबर दे पोह दा महीना चढ़ना है। कहन लगे बाहर खेतां विच बगीचे विच जिथे अत दी बर्फ पैंदी है, झाती मार के देख जेड़े पत्ते अज तो 3 महीने पहला हरे कोमल ते लोकां दियां अखां नूं प्रभावित करदे सन,
ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੱਤਾ ਟਿਕਿਆ